हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th में चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी के अंदर का एक क्वेश्चन। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आता है, एनसीईआरटी के अंदर नहीं दे रखा है क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ ऐसी है। इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2। एक कोई एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म हमें दे रखी 2, तो मैं लिख लेता हूँ साथ साथ। फर्स्ट टर्म को एपी के अंदर हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए की वैल्यू दे रखी है 2 and the sum of the first 5 terms is 1/4 of the next 5 terms, so that the 20th term is minus 112. फर्स्ट 5 टर्म्स, नेक्स्ट 5 टर्म्स। तो फर्स्ट 5 टर्म्स है अगर एपी में और नेक्स्ट 5 टर्म्स है तो टोटल टर्म्स उसमें 10 हो जाएंगी। तो मैं यहां लिख के देखता हूं, जैसे फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म, फिर थर्ड टर्म, फिर फोर्थ टर्म, फिर फिफ्थ टर्म, फर्स्ट 5 टर्म्स, फिर नेक्स्ट 5 टर्म लिख रहा हूँ, सिक्स्थ टर्म, सेवन टर्म, एट्थ टर्म, नाइन्थ टर्म और 10th टर्म। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है, अगर ये एपी की 10 टर्म्स हैं तो फर्स्ट 5 टर्म्स का जो सम है, फर्स्ट 5 टर्म्स का सम, स्टार्टिंग जो फर्स्ट 5 टर्म्स है उनका जो सम है वो 1/4 है जो नेक्स्ट 5 टर्म्स है। नेक्स्ट 5 टर्म्स कहां से स्टार्ट होंगी? 6 से लेकर के 10 तक होंगी। इनका जो सम है फर्स्ट 5 टर्म्स का वो 1/4 है किसका? नेक्स्ट 5 टर्म्स के सम का। वर्ड्स में लिख लेता हूं मैं यहां पे। क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी है कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इक्वल टू 1/4 है किसका? सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स। तो फर्स्ट 5 टर्म्स में तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही आप एसएन का फॉर्म लगाओगे तो एसएन जो होता है स्टार्टिंग के एन टर्म्स के सम हमें देता है। तो फर्स्ट 5 टर्म्स को हम लोग बोलेंगे S5, क्योंकि S5 का मतलब है कि स्टार्टिंग की 5 टर्म्स का सम। जो दिक्कत आएगी वो इसमें आएगी, नेक्स्ट 5 टर्म्स। नेक्स्ट 5 टर्म्स कहां से हैं? यहां से 6 से लेकर के 10 तक। तो नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम अगर आपको चाहिए तो इसको आपको लिखना पड़ेगा। देखो आप बीच में से अगर सम निकालना है तो हमारे पास डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा? पहले 1 से लेकर के 10 तक सबका सम करना पड़ेगा। उसमें से फिर जितना सम आपको नहीं चाहिए, 1 से लेकर 5 तक का सम आपको नहीं चाहिए, आपको केवल नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम चाहिए। तो इतना सम आपको नहीं चाहिए, 1 से लेकर 5 तक का सम आपको नहीं चाहिए, तो इतने सम को हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो इसको लिखेंगे हम लोग S10 माइनस S5। क्या मतलब इसका? पहले हमने पूरी 10 टर्म्स का सम किया और उसमें से फर्स्ट 5 टर्म्स हमें नहीं चाहिए थी, हमें तो केवल नेक्स्ट 5 टर्म्स चाहिए थी, तो फर्स्ट 5 टर्म्स के सम को हमने माइनस कर दिया। बस अब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4S5 हो जाएगा, इक्वल टू में S10 माइनस S5 आएगा। ये S5 आके इधर ऐड हो जाएगा, तो 4S5 पहले से है, एक S5 और ऐड हो जाएगा इसके साथ, तो दोनों ऐड होने पर बन जाएंगे ये 5S5 और S10। और एपी के अंदर एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला हमें पता होता है। एपी के अंदर एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो दोनों में हम ये फॉर्मूला लगा देंगे, S5 में भी और S10 में भी, दोनों में ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो S5 में अगर मैं लगाऊंगा तो कैसे लगेगा? 5/2 2a प्लस 5-1 करेंगे तो 4d, और यहां पर जाएगा 10/2 2a प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9d। और a की भी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, a की वैल्यू हमें दे रखी है 2, तो a की वैल्यू 2 पुट कर लेते हैं। देखो अपॉन के 2 से तो ये अपॉन का 2 हम कैंसिल कर सकते हैं, इसे कैंसिल कर दिया। इधर भी ये 5 अगर अपॉन में जाएगा तो 5 से 10 भी कैंसिल हो जाएगा, तो 5 2 जा 10, ये भी कैंसिल हो जाएगा। a की जगह पर हम कितना पुट कर देंगे? 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा प्लस 4d हो जाएगा, और ये 2, फिर यहां पर a की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे? 2 प्लस 9d, तो ये जगह 5 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 4d हो गया, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा और 9d अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 4 जा 20 हो जाएगा, 5 4 जा 20d हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 2 9 जा 18d हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20d माइनस 18d और 8 माइनस 20। तो यहां से अगर हम d की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगी हमारे पास 2d इक्वल टू -12। क्या आप लोगों की भी d की वैल्यू -6 आ रही है? -12/d
2, तो डी की वैल्यू आ रही होगी -6। लेकिन बात खत्म नहीं हुई, उसने हमसे क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए बोला था। उसने कहा था कि 28 टर्म को हमें कुछ प्रूफ करना था। क्वेश्चन के अंदर 20 टर्म हमें कितनी निकाल के लानी है? -112। तो 28 टर्म के लिए 28 टर्म तो an वाला फॉर्म लगेगा। तो 28 टर्म के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। तो 28 टर्म हम निकालते हैं, डी हमने निकाल ही दिया है तो चाहिए यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो 28 टर्म अगर चाहिए तो इसमें an का फॉर्मूला यूज करेंगे, और an का फॉर्मूला होता है हमारे पास a + n-1 इंटू डी। फॉर्मूला लिख देता हूं मैं दोबारा से। हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पे? an का, a + n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया। चलो वैल्यू डालते हैं। तो a 28 टर्म हो जाएगी। a की जो वैल्यू आई है वो थी हमारे पास 2, ये हो जाएगा 19, और d की वैल्यू हमने निकाली -6। 6 9 जा 54, 6 1 जा 6 और 5 11, और 114 में से अगर 2 माइनस किया तो -100, और यही हमें प्रूफ करके लाना था। करा आप लोगों ने? प्रूफ हो गई वैल्यू? चलो तो भाई यही हमें प्रूफ करके लाना था।